इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर बिहार के एनडीए नेताओं में खासा उत्साह है। सभी नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर विजय चौधरी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है और कई सारे मुद्दों पर जवाब दिए हैं। विजय चौधरी ने कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, अपने साथ कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कुछ न कुछ बड़ा जरूर देकर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के नेता प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर खासा उत्साह में हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए जिला के आसपास के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, सभी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री की इस सभा को सफल बनाएंगे। आपको बता दें, विजय चौधरी ने कहा, कोई भी ये तय नहीं कर सकता है कि कौन कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है कि 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हैं, अब आगे नहीं बनेंगे नीतीश कुमार को लेकर। वही विजय चौधरी ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि ये कोई तय नहीं कर सकता कि कौन कितने सालों तक मुख्यमंत्री रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जनता ही तय करती है। वही बिहार के विकास को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, आप इस वीडियो में देखिए। नीति आयोग की बैठक में तो जो बिहार का शुरू से मानना है कि एक तो पैसा जो मैंने केंद्रीय करों में केंद्र और राज्य का हिस्सा बंटता है और फिर जो राज्य का हिस्सा मिलता है उसमें अलग अलग राज्यों का कितना हिस्सा उसमें बनता है, इसके जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स, उसमें हम लोग शुरू से संशोधन चाहते हैं। अभी भी जैसे कि बात हुई थी, वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी, उन्होंने भी रखा है कि जैसे अब वन क्षेत्र है या हरित आच्छादन, जिसको ग्रीन कवरेज बोलते हैं, अगर उसके बारे में वेटेज देना है, जैसे उसमें है कि जो लोग जितना ग्रीनरी बढ़ाएंगे उनको उतना अधिक उसका अंक मिलेगा, माने उनका अधिक हिस्सा बढ़ेगा। तो हम लोगों का कहना है कि अभी वर्तमान में किस प्रदेश का आच्छादन कितना है, ये एक बात है, लेकिन देखना ये चाहिए कि आच्छादन बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे हम लोग के बिहार प्रदेश में हरित आवरण शुरू में जब झारखंड अलग हुआ तो सिर्फ 9% के करीब, अभी 15 से ऊपर चला गया। तो हम लोग इतने तेजी से हरित आवरण बढ़ा रहे हैं और किसी के प्रदेश में अगर 30% हरित आवरण था, अब वो घट के 25 हो गया है, तो देखने में तो 15 से 25 ज्यादा लग रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? किसी प्रदेश में हरित आवरण घट रहा है, किसी प्रदेश में बढ़ रहा है। तो हम लोग की मांग रहती है कि हमेशा जो बढ़ा रहा है उसको आप पुरस्कृत करिए। केवल अभी कितना है वो देखने से पिक्चर, सही पिक्चर नहीं इमर्ज होता है। ये हम लोग की मांग रही है। इसी तरीके से और है, 29 को आ रहे हैं बिहार एक बार फिर से। पहली बात तो हम सभी बिहार वासियों की तरफ से उनका स्वागत है और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही पहल करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसकी शुरुआत करा दी है। और हम लोग के एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो सभी लोग इस बैठक की या जो बड़ी सभा होने वाली है उसको सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। और जनता दल यू की तरफ से भी पार्टी के सभी रोहतास और आसपास के जो जिले हैं उसके 5-6 जिले में पार्टी के पदाधिकारियों से लेके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से संदेश चला गया है, निर्देश चला गया है कि
अधिक संख्या में लोगों के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित हो और सफल बनावे। और हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक हो। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि अब उन्होंने बिहार का विशेष ख्याल रखना बड़ी गंभीरता से शुरू किया। आपने भी कहा कि एक बार फिर से आ रहे हैं और हमें भी स्वाभाविक लगता है कि एक तो उन्होंने पहले ही कहा है कि बिहार को जो बिहार का हक था वो पिछले दिनों नहीं मिल पाया था, और प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक तौर पर और बड़े ही समझिए कि दृश्यता यानी विजिबिलिटी के साथ बिहार को विशेष मदद देने की शुरुआत कर दी है। और उससे बिहार को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे कम संसाधन वाले प्रदेश में तरक्की की वो रफ्तार हासिल हुई है जो हमने विकसित प्रदेशों के तरक्की की रफ्तार को टक्कर देना प्रारंभ कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि बिहार सरकार ने जो सीमित संसाधनों में तरक्की की है या जो प्रगति की रफ्तार बनाई है वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप सब ने सुना होगा कि जब उन्होंने मधुबनी की सभा में भी और कई सभाओं में प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की खुल की सराहना की और खास के महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में तो प्रधानमंत्री ने सीधे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों नीतियों को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि ये मिसाल है और मिसाल का अर्थ है कि दूसरे लोगों को भी अपनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और जो आप सब लोग भी जानते हैं वो आते हैं तो समझिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात देके जाते हैं। इस बार भी आ रहे हैं। घोषित कार्यक्रम में ही पहला कार्यक्रम अच्छा एक एयरपोर्ट का बिल्डिंग जो बना है उसका उद्घाटन करेंगे। अन्य बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। स्वाभाविक रूप से बिहार वासियों का भविष्य उससे सुनहरा हो। फ्लड के लिए तो आज भी पूरे दिन की बैठक चल रही है। मैं अभी वहीं उसी बैठक से आ रहा हूँ कि जो आवश्यक तैयारियां होती हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। जितना अक्राम्य यानी वल्नरेबल स्पॉट्स थे उन पर जो कटाव निरोधक काम होते हैं वो कर दिए गए हैं। बाकी बाढ़ के समय में पानी जब बढ़ता है उस स्थिति का सामना करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उनको भी उन जो स्थलों के करीब भंडारण हो चुका है। और हमने अधिकारियों को आज ही निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने क्षेत्राधीन बांध की पूरी लंबाई तक पूर्ण सतर्कता रखें, पूरी निगरानी रखें, बाढ़ों पर अपनी गतिविधियां रखें, जिससे कि जब मानसून ज्यादा बढ़े या मानसून का समय आए, बारिश ज्यादा हो, पानी बढ़े तो किसी भी आकस्मिकी का सामना करने को वो पूर्ण रूप से तैयार रहें। ये निर्देश हमने दे दिया। नहीं देखिए, अब मानसून इस बार सामान्य होने की संभावना है। तो सामान्य मानसून सच पूछते हैं तो बिहार में अगर मानसून अच्छी बारिश भी हो तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को दिक्कत होती है जब नेपाल में
जरूरत से अधिक बारिश होती है, क्योंकि बिहार में कितनी भी बारिश होती है बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है। बाढ़ की स्थिति बनती है जब नेपाल में ज्यादा बारिश, और नेपाल से पानी, नेपाल में बारिश होगी तो वो पानी का बहाव ही बिहार होके बंगाल की खाड़ी में जाता है, इसलिए वो पानी तो आएगा ही। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने तकनीक को में सुधार लाया है। अब बाढ़ की का पूर्वानुमान हम लोग 24 से 48 घंटे पहले तक कर लेते हैं। जो अलग अलग गेज मीटर्स लगे हुए हैं, कितना बारिश कहाँ हुई नेपाल में, नेपाल में अलग अलग स्थानों पर से पानी को बिहार में पहुंचने में जो समय लगता है वो सब का हिसाब रहता है। जो अगर किसी जगह बहुत तेज बारिश हुई है तो वो पानी कितने घंटे बाद बिहार पहुंचेगा, उस हिसाब से उसको चुनौती को मीट करने के लिए, यानी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारी हम लोग कर लेते हैं।